देखिए, सीट की संख्या सवाल नहीं है। हम सीट 5 कम भी ले सकते हैं, हम 10 भी कम ले सकते हैं। 28 सीट ऐसा है जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया, जो राष्ट्रीय जनता दल लगातार हार रही थी, तो हम लोगों को दे दिया। तो लोगों को लगा कि कांग्रेस को हमने तो ज़्यादा सीट दे दिया, और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ साथी जो हैं वो चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर देखना चाहते हैं। ये हमको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर दिखाने के फेरे में तेजस्वी यादव को वो कमजोर करना चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सीटों को लेकर अब महागठबंधन के अंदर अब 20 से की घमासान शुरू हो गया है। राजद ने 28 ऐसी सीटें दी जो राजद जानता था कि उन सीटों पर अगर उम्मीदवार को आगे किया तो हार तो निश्चित ही है, और वह 28 सीटें कांग्रेस के खाते में दी गई। देखिए, यह बातें हम नहीं कर रहे हैं, यह बातें कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह कह रहे हैं। वो कह रहे 5 सीटें भी कम ले सकते हैं, 10 सीटें भी कम ले सकते हैं, मगर देखिए 72 सीटें सिर्फ संख्या गिनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहले आप समीर सिंह को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। प्रखंड प्रखंड में लोगों के जरिए संपर्क में है, प्रखंड अध्यक्ष भी हमारे संपर्क में हैं, और जो चुनाव की रणनीति है उस पर हमारे जिला अध्यक्ष भी बना रहे हैं कि कौन सीट पर हमको चुनाव लड़ना चाहिए, किस सीट पर हमारी तैयारी मजबूत है, किस सीट पर हम कमज़ोर हैं। और चूंकि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो वह भी हमको देखना है कि राजद किस सीट के लिए तैयारी कर रही है, वाम मोर्चा किस सीट के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन मेरी ये तैयारी है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा वो तो समय पर तय हो जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी सभी सीटों के लिए है, ताकि जहां हमारा प्रत्याशी होगा वहां तो हम जिताने का काम करेंगे ही, जहां हमारा प्रत्याशी नहीं भी होगा, गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मत दिला सकें। इस कामयाबी के लिए हम सक्रिय योगदान कर रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ और उसके बाद जो नतीजे आए, कई सवाल उठे कि कांग्रेस को अधिक सीटें मिली, जीत और परिणाम में उतने तब्दील नहीं हो पाए, जिसके कारण सत्ता से 2 कदम पीछे ही रह गए। क्या लग रहा है कि इस बार आप लोगों को उतनी भागीदारी मिलेगी महागठबंधन के अंदर? देखिए, सीट की संख्या सवाल नहीं है। हम सीट 5 कम भी ले सकते हैं, हम 10 भी कम ले सकते हैं, ये मसला नहीं है, या जितनी मिली थी उतना भी ले लें। हमको ये देखना है, और राष्ट्रीय जनता दल जो हमारा अभी गठबंधन का बिहार में मुख्य दल है, उसको ये सोचना है कि हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनका कौन सीट पर उम्मीदवार जीतने लायक है, हम कहाँ हमारा संगठन ज़्यादा मजबूत है, उसके हिसाब से अगर सीटों का चयन होगा तो निश्चित रूप से बिहार की अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। इसको कोई नहीं रोक सकेगा। हम लोगों के साथ पिछले चुनाव में जो 2020 का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भूल रह गई थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमको 72 सीट तो दे दिया, लेकिन अधिकांश सीट, यानी हम कह सकते हैं कि 28 सीट ऐसा है जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया, जो राष्ट्रीय जनता दल लगातार हार रही थी, तो हम लोगों को दे दिया। तो लोगों को लगा कि कांग्रेस को हमने तो ज्यादा सीट दे दिया, लेकिन उससे क्या होगा, हमको हारने वाली सीट दिया। अब ये देखना है वर्तमान में, जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के अन्य दलों को विश्वास लेकर के ईमानदारी पूर्वक हिस्सा दिया है, वही भावना, वही विचार के तहत तेजस्वी यादव को बिहार में भी काम करना होगा। हम लोग ईमानदारी से तेजस्वी यादव जी के लिए काम कर रहे हैं। 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को होना है, यही हमारी रणनीति है। और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ साथी जो हैं वो चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर देखना चाहते हैं। तो ये हमको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर दिखाने के फेरे में तेजस्वी यादव को वो कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस जब बिहार में मजबूत होगी, ज्यादा सीट पर जीतेगी, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? खुलेआम हम लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी है, तेजस्वी यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ साथी लगातार हमको छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। तो वैसे साथियों से हमारा आग्रह है कि हम सभी एक हैं। हमारी विचारधारा जो सेकुलर फोर्स के तहत हम लोग सब एकजुट हुए हैं, जो हम लोग सांप्रदायिक एकता चाहते हैं पूरे बिहार में, देश में, तो हम लोग इस भाव से जुटे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मजबूती से कांग्रेस सहित सत्ता में हम लोग लौटें और एक बार फिर से बिहार का नवनिर्माण करें। जिस तरह से आज बिहार में
महिलाओं के साथ अत्याचार, नौजवानों की हकमारी, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जो घटनाएं आम हो गई है, इसको तो रोकना पड़ेगा। और इसके लिए हम समझते हैं कि एक युवा चेहरा चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव के को आने और हम लोग के समर्थन से ही तेजस्वी यादव आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ साथी जो हैं, जो चाहते हैं राजद में रह करके राजद को कमजोर करना, गठबंधन को कमजोर करना, वही शख्स जो है, वैसे ही चेहरे जो हैं कांग्रेस को कमजोर देखना चाहते हैं। कांग्रेस जिस दिन मजबूत हो गई बिहार में, उस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपने सुना समीर सिंह को, देखिए बड़ा सवाल उठाया है। देखिए सीटों को लेकर के चर्चाएं होती रही हैं, और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो आपको याद होगा कि अब सवाल उठने लगा था कि कांग्रेस ने जितनी सीटें ली, 72 सीटें ली, और नतीजे और परिणाम बिल्कुल भी जिस अनुपात में आने थे वो नहीं आए, जिसके कारण महज 2 कदम ही महागठबंधन सत्ता में आने से पिछड़ गए। अब देखिए यह सवाल उठने के बाद सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि 28 ऐसी सीटें राजद ने उन्हें सौंपी जिन सीटों पर राजद की लगातार हार हो रही थी, और राजद जानता था कि उन सीटों पर अगर उम्मीदवार को आगे किया जाए तो जीत तो बिल्कुल नहीं है, तो इन सीटों को कांग्रेस को ही दे दिया जाए ताकि संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे। यही कारण है कि 72 सीटें दी गई। फिलहाल देखिए सियासत गर्म है और तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी से ही घमासान शुरू हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।